School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 7 ताईस पत्र यानी बहन को ख़त, इस सबक को समझेंगे, साथ में अल्फाज के मानी लिखेंगे और आखिर में सवालात के जवाबात लिखेंगे। शुरू करते हैं। दिनांक 15/12/2020 यानी तारीख़ 15/12/2020 को यह ख़त लिखा गया है। प्रिय ताई, एक भाई अपने बहन को ख़त लिखते हुए कह रहा है, प्यारी बहन, सप्रेम नमस्कार, सलाम और तस्लीम। तुझे पत्र मिळाले, तेरा ख़त मिला, पण मला पत्र पाठवायला उशीर झाला। पाठवायला यानी भेजने को, उशीर यानी देरी से, लेट हो जाना। लेकिन ख़त भेजने के लिए मैं देर हो गया, मुझे देरी हो गई, क्षमस्व, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगं ताई, तुला मी सांगितले होते ना आमची सहल जाणार आहे म्हणून। अरे बहन, तुझे मैंने कहा था ना हमारी सहल यानी पिकनिक जाने वाली है कह के। मागच्या आठवड्यात मी सहलीला जाऊन आलो। कुठे माहिती आहे? पुण्याला। आठवडा यानी हफ्ता। पिछले ही हफ्ते मैं पिकनिक जाकर आया हूँ। कुठे माहिती? कहाँ पर पता है? पुण्याला, पुणे को। दूसरा पैराग्राफ है, खूब धमाल आली सहलीत। खूब यानी बहुत, धमाल यानी मज़ा, सहल यानी पिकनिक। बहुत मज़ा आया है पिकनिक में। पुणे तिथे काय उणे। पुणे वहाँ पर क्या कमी, म्हणतात ते खोटे नहीं। खोटे यानी झूठ। ये बात झूठी नहीं है कि पुणे में कोई कमी नहीं है। पुण्यात एवढी प्रेक्षणीय स्थळं आहेत की आम्हाला 2 दिवस पूरे पडले नाहीत। प्रेक्षणीय स्थल यानी देखने जैसे मुकामात। पुणे में देखने जैसे मुकामात बहुत सारी है कि 2 दिन में हमें ये काफ़ी नहीं हुए। थांब तुला सविस्तर माहिती सांगतो। सविस्तर यानी तफसील से। रुक जाओ, मैं तुम्हें तफसील से मालूमात देता हूँ या बताता हूँ। अगं आम्ही सकाळी 10 वाजता पुण्यात पोहोचलो। सकाळी यानी सुबह में। हम सुबह में 10 बजे पुणे पहुँच गए। लगेच नाश्ता करून आम्ही पुणे दर्शनसाठी निघालो। लगेच यानी फ़ौरन, उस जल्दी ही हम नाश्ता करके पुणे के लिए निकल गए। लाल महल, शनिवार वाड़ा पाहिला। लाल महल और शनिवार वाड़ा ये देखा हमने। लाल महलातून फिरताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाच्या, शौर्याच्या कथा आम्ही बाईंनी सांगितल्या। लाल महल फिरते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की पराक्रम और शौर्य, दोनों के मानी होते बहादुरी की कहानियाँ टीचर ने हमें बताई। त्या एकत तिथे फिरताना आम्ही इतिहासात जगतो आहोत असे वाटत होते। ये कहानियाँ सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि हम तारीख में जी रहे हैं। शनिवार वाड़ा पाहून डोळे तृप्त झाले। शनिवार वाड़ा देखकर हमारी आंखें भर गई, मतलब हमारा दिल पुरसुकून हो गया। केवढा भव्य आहे तो शनिवार वाड़ा। भव्य यानी बहुत बड़ा। कितना बड़ा शनिवार वाड़ा है। त्यानंतर आम्ही केळकर वस्तू संग्रहालय, पार्वती सारसबाग, महाजी शिंदे यांची छत्री या स्थळांना भेट दिल्या।
उसके बाद यानी शनिवार वाड़े के बाद हम वस्तु संग्रहालय में गए। पर्वती, सारसबाग, ये सब नाम है मुकामात की। महाजी शिंदे, उनकी छतरी, ये सब जगहों पर हमने मुलाकात की। वहाँ जाके इन मुकामात को देखा। पर्वती वरून पुण्याचा खूप मोठा परिसर नजरेच्या एका टप्प्यात दिसतो। पर्वती इस मुकाम से पुणे का बहुत बड़ा इलाका एक ही नज़र में हमें दिखाई देता है। ही ठिकाणे बघता बघता संध्याकाळ केव्हा झाली ते समजलेच नाही। ये मुकामात देखते देखते संध्याकाळ यानी शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। नंतर आम्ही मुक्कामाच्या ठिकाणी गेलो। फिर हम वहाँ गए जहाँ हमें मुकाम करना था, वहाँ चले गए। आप देख रहे हैं स्कूल टू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखेंगे तीसरा पैराग्राफ। दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात गेलो। दूसरा दिवशी यानी दूसरे दिन सुबह में हम सब सावित्रीबाई फुले पुणे इस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में गए। विद्यापीठाच्या केवढा भव्य परिसर आहे। केवढा यानी कितना, भव्य यानी बड़ा, परिसर यानी इलाका। इस यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा इलाका है। आमचे तर पाय दुखायला लागले चालून चालून। हमारे तो पैर दुखने लगे चल चल के। तिथली आयुका ही संस्था ही पाहिली। वहाँ पर मौजूद एक आयुका नाम का इदारा भी हमने देखा। त्यानंतर आम्ही सिंहगडावर गेलो। त्याची भव्यता, तिथली शांतता, निसर्ग सौंदर्य आणि गडाशी जोडलेली तानाजी मालुसरे यांची शौर्यकथा। त्यानंतर उसके बाद आम्ही सिंहगडावर गेलो। हम वहाँ पर सिंहगढ़ में गए। त्याची भव्यता, उसका बहुत बड़ा इलाका, तिथली शांतता, वहाँ का सुकून, निसर्ग सौंदर्य, कुदरत की खूबसूरती आणि या गडाशी जोडलेले तानाजी मालुसरे यांची शौर्यकथा और वहीं पर जोड़ी हुई तानाजी मालुसरे, इनकी बहादुरी की कहानियाँ, ये सब हमने वहाँ देखा। ही सगळी ठिकाणे पाहून आम्ही भारावून गेलो। ये सब मुकामात देखकर हम लबरेज हो गए इल्म से और थक भी गए थे। मी पुण्याहून परतल्यावर ठरवले। मैं पुणे से लौटने के बाद मैंने तय किया कि आम्हाला सगळा इतिहास वाचायचा, कि हमको पूरा तारीख यानी हिस्ट्री पढ़ना है आणि समजून घ्यायचा और वो समझकर लेना है। हा माझा नवीन वर्षाचा संकल्प आहे और ये मेरा नए साल का पक्का इरादा है, मकसद है। हे सगळे पाहताना मला तुझी खूप आठवण आली। ये सब देखते हुए मुझे तेरी बहुत याद आई। इस तरह से अपने बहन को भाई बता रहा है कि उसकी पिकनिक कैसे हुई है। आखिरी पैराग्राफ कुछ लाइनें हैं। तीर्थरूप बाबा वो आइला साष्टांग नमस्कार। भाई अब अपने ख़त का अख्तिताम करते हुए कह रहा है कि तीर्थरूप यानी इज़्ज़त माब अब्बू जान और अम्मी जान को मेरा भरपूर सलाम। मी इथे मजेत आहे। मैं यहाँ पर मज़े में हूँ। माझा अभ्यास ही व्यवस्थित चालला आहे और मेरी पढ़ाई भी बिल्कुल बराबर चल रही है। व्यवस्थित यानी बराबर। मी तुझ्या पत्राची वाट पाहतो आहे। मैं तेरे ख़त का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुझा भाऊ मयूर। जो ख़त लिख रहा है वो जो बहन का भाई है उसका नाम है मयूर। इस तरह से हमने यहाँ पर सबक को समझा है। अब इसके सवालात के जवाबात भी हम लिखेंगे। इस सबक में सबसे पहला सवाल पूछा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 1, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा।
इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ। मंदरजा झैल सवालों की एक दो जुमलों में जवाबात लिखो। उसी में ज़िमनी सवाल है। सवाल नंबर अ, मयूर ने पत्रात ताईला सिंहगडाची कोणती वैशिष्ट्ये सांगितली आहे। इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ। मयूर ने अपनी बहन को सिंहगढ़ की कौन सी खूबियाँ बताई। इसका जवाब हम यूँ लिखेंगे जो आपको दिया जा रहा है, खूबसूरत अंदाज में, खुशखत अंदाज में आप अपनी नोटबुक में लिखिए। दूसरा ज़िमनी सवाल है। आ, मयूर ने नवीन वर्षाचा कोणता संकल्प केला आहे। इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ। मयूर ने नए साल के लिए कौन सा इरादा किया है। इसका जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है, खुशखत अंदाज में आप लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, तुम्ही या वर्षात कोणता संकल्प केला आहे, तो संकल्प करण्यामागील कारणे लिहा। इस सवाल का उर्दू में तर्जुमा यूँ रहेगा। आपने साल कौन सा इरादा किया है, इस इरादे के पीछे वजूहात लिखिए। ये तो आप सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, लेकिन हम जवाब इस तरह से लिख सकते हैं जो आपको दिया जा रहा है, आप खुशखत अंदाज में लिखिए। इसके अगले सबक के सवालात के जवाबात की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, आप वहाँ से अगले सबक के सवालात के जवाबात लिख सकते हैं। Thanks for watching.